चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के 6 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 18A और 10 जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं। तो इसका मतलब ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के। तो 18 है हमारा पहला टर्म में, फिर A है, फिर 10 है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो 18 है हमारा A डैश मान लो कोई टर्म है, और ये जो A है वो 18 डैश माइनस D समथिंग कुछ, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और जो 10 है वो 18A डैश माइनस 2 डैश, ठीक है। तो अगर सिंपली अगर देखो तो 18 के अंदर माइनस का 2D हुआ है और वो 10 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 2D। 18 माइनस 10 हुआ 8 इज इक्वल टू 2D, और D आया हमारे पास 4। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 का आ गया। इसका मतलब 4 और 4 घटते जा रहे हैं इनमें। तो 18 है, उसके बाद इसमें -4 करोगे कितना आएगा 14। 14 में फिर -4 तो 10। तो ये हमारी सीरीज़ है। तो A का वैल्यू क्या होगा, A का वैल्यू होगा 14, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। तो पॉइंट है हमारे पास P और Q। एक P पॉइंट है जो कि -3 है, और एक Q पॉइंट है 3,9। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 करिए और इसे डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y1 प्लस y2 करिए और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट मान लो अगर m है तो इसके पॉइंट्स ये होंगे। तो m के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 7 और ये x2 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 बाई 2, और नेक्स्ट आएगा -3 प्लस 9 बाई 2। तो मिड पॉइंट्स क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 10 बाई 2, और ये हो जाएगा 9 माइनस 3 6 बाई 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 5,3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि साइन 60 कोसेक 60 और कॉस 30 और सेक 30 का क्या वैल्यू है। तो कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा साइन 60, और ये जब कोसेक को साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 1/sin 60। और सेम इस तरह से जब सेक को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/cos 30, ठीक है, क्योंकि सेक का इन्वर्स कॉस होता है, कॉस का इन्वर्स सेक होता है। तो साइन 60 इक्वल है cos 30 इक्वल है, तो ये कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 1 और यहाँ पर भी 1, तो इनका आंसर आएगा 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमें बोला गया है डायमीटर ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। इस तरह से एक सॉलिड हेमिस्फेयर है और उसका जो डायमीटर है वो दे रखा है 14। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए एक तो ये वाला एरिया निकलेगा, और उसमें टोटल पूछा गया है तो ये वाला भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये होता है 2πr², और ये वाला जो एरिया है वो हो जाएगा πr²। तो हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो होता है 3πr²। 3 इंटू पाई है 22/7, और रेडियस क्या है, डायमीटर इसका 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 यानी 7। और 7 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 7 आएगा, तो 7 से 7 कटेगा, और ये 3 इंटू 22 ये हो जाएगा 66 इंटू 7, और इनका जब करोगे 7 6 42 और 4 लगी हासिल, 7 6 42 और 4, तो ये 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हमें इन सब का मोड निकालना है, ठीक है। तो मोड क्या होता है? मोड वो होता है जो कि ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, और इनमें क्या ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है? 1 देखिए, 1 कितनी बार है? 1 एक ही बार है। 4 देखिए, 4 एक बार ये रहा, दूसरी बार ये रहा, तीसरी बार ये रहा, ठीक है। तो 4 है वो 3 टाइम्स आ रहा है यहाँ पर। फिर देखिए 5 है वो एक बार यहाँ है, दूसरी बार यहाँ है। 7 एक ही बार है, 9 एक ही बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है। तो 4 है वही 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट देखिए, हमें बताया गया क्लास का इंटरवल जो है वो 17 है, क्लास मार्क जो है 17 है, और अपर क्लास लिमिट है वो 24 है। तो हमें लोअर क्लास लिमिट बतानी है। तो जो क्लास मार्क होता है वो एवरेज की तरह होता है, ठीक है, और अपर क्लास लिमिट है वो सबसे ऊपर का नंबर। तो अपर क्लास लिमिट जो है प्लस लोअर क्लास लिमिट जो है, उनको ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्लास मार्क आ जाता है, जो कि 17 के इक्वल है। तो अपर क्लास कितना है? 24। लोअर क्लास मैंने मान लो एल ले लिया, अपॉन 2 किया, तो वो 17 के बराबर है। 2 इस तरफ जाएगा, 24 प्लस एल इज इक्वल टू 34। तो एल का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 34 माइनस 24, जो कि 10 है, ठीक है। तो हमारा आंसर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें बता रहा है कि एक रेडियस है सर्कल की वो 14 है, और एक आर्क है वो 22 है, जो कि उस पर एक एंगल सबटेंड कर रही है। वो हमें बताना है कितना हो रहा है। ये मान लो हमारा 22 हो गया, और ये रेडियस इसकी 14 सेंटीमीटर है। तो ये जो एंगल सब्सटीट्यूट कर रही है, मान लो थीटा है। तो एंगल अगर रेडियन में लिखना हो तो वो होता है एस अपॉन आर। तो रेडियन में आ जाएगा हमारे पास कितना है? एस कितना है? एस वो है जो उसका आर्क है, उसका लेंथ है 22, और रेडियस है 14, ठीक है। ये हमारे पास रेडियन में आंसर है। इसे हमें जब अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे पाई अपॉन 180 से, या फिर उल्टा रेडियन पाई रेडियन, सॉरी हाँ उल्टा 180 अपन पाई से, ठीक है, इंटू 22/14, ठीक है। 180 ये रहा, और जो पाई है वो 22/7 करोगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, और ये 22 ऑलरेडी यहाँ पर है। तो 22 से 22 कट जाएगा, 7 से 14 कटेगा 2, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री है वो सबटेंड कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर जो टोटल सरफेस एरिया एक क्यूब का है वो 864 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें सरफेस एरिया बताना है एक फेस का। तो टोटल जो एरिया होता है क्यूब का वो होता है 6 इंटू 6 साइड्स होती है उसके अंदर, सॉरी 6 फेस होते हैं उसके अंदर। तो 6 इंटू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 864 के बराबर है। तो हमें एस स्क्वायर बताना है जो कि एक फेस का एरिया है। तो सिंपल इसको डिवाइड कर लो 6 से, क्या आ जाएगा? 6 में 6, 2 हासिल, 24, फिर से 2 तो 24, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है बहुत फास्ट जा रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है एक्चुअली, दैट्स व्हाई। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर क्या है, 6 और 7 को प्लस कर दो तो 13 और 5 को प्लस करोगे तो 18 और 6 को प्लस करोगे 24। तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है यहाँ पर। तो जो 24 आया है इसको अब डिवाइड करते हैं, हमें मीडियन निकालना है, बाय 2 से करोगे, ठीक है। 24 प्लस
1/2 से, तो ये हो जाएगा 25/2 जो कि आएगा 12.5। तो या तो 12th वाला हो या 13 वाला हो, तो यहाँ से देखेंगे 13 वाले की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो 5 है। तो यहाँ से देखेंगे इसका मीडियन जो आया वो 5 होगा। ठीक है, सारे सिंपल क्वेश्चन है एज इट इज़, जो है उनका ही डाटा थोड़ा बहुत इधर उधर करके आए हुए हैं। अब हमें बताना है कि एक डाइस है और उसे थ्रो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 5। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि सैम्पल स्पेस जो है अपॉन टोटल आउटकम जो है। ठीक है, सैम्पल स्पेस क्या होंगे इसके, गेटिंग ए नंबर मोर देन 5, तो 5 से एक ही बड़ा नंबर होता है 6, तो उसका सैम्पल स्पेस क्या है, उसका सैम्पल स्पेस ओनली एक ही है आउटकम, और टोटल कितने आ सकते हैं, टोटल वही 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/6। नेक्स्ट देखिए, एक राइट सर्कुलर कोन है और एक सिलेंडर है। तो राइट सर्कुलर कोन है और उन दोनों की रेडियस और हाइट इक्वल है। ठीक है, तो इसकी रेडियस मान लो r है और इसकी हाइट h है, और सेम इसी क्या भी e है, और हमें वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है πr² h/3, जो कि कितना है 66 के बराबर। तो हमें बताना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr² h। ठीक है, तो πr² h यहाँ से सिंपल आ जाएगा, 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 66 × 3, तो हो जाएगा 8 और ये 198 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें इनका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब सिंपल सा हमें डाटा दे रखा है। ठीक है, तो इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 17, आगे आ जाएगा, फिर 18 आएगा, फिर आएगा उसके बाद 20, उसके बाद आएगा 25, फिर आएगा 27, फिर आएगा 29। अच्छा, हमने 19 मिस कर दिया। ठीक है, 19 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हें गिनो कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितने हैं 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इनमें क्या है कि 7 7 है, तो 3 इस तरफ हो गए, 3 इस तरफ हो गए, तो जो बीच वाला जो नंबर है 20, ये इनका मीडियम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 क्वेश्चन। 2 प्लेयर्स हैं और उनकी में से एक की जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है राम की वो 4/5 है, तो हमें श्याम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें पता है कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, तो प्रोबेबिलिटी राम की और प्रोबेबिलिटी जो श्याम की है वो 1 है, और राम की हमें दे रखी है 4/5, तो हमें निकालनी है श्याम की। तो वो कितनी हुई, वो होगी प्रोबेबिलिटी 1 - 4/5, तो जो कि हो जाएगा 1/5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमने एक क्यूबॉइड बनाया है और क्यूब्स को जोड़ करके, और जिनकी साइड थी वो 2 थी, तो कुछ इस तरह का हमें वो दिखेगा। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर उनकी साइड है, तो जब वो जुड़ेगा तो उसका जो एक लेंथ है वो 2 की जगह 2 + 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे सेम रहेंगे, उसका जो उसकी जो लेंथ मान लो अगर इस चीज़ को, तो उसकी जो विड्थ है और जो हाइट है वो 2 ही रहेगा, बाकी सब 4 हो जाएगा। और वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूबॉइड का लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, विड्थ ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये जगह 4 × 2 × 2 8 और 2 16 सेंटीमीटर क्यूब, अगर इसमें सेंटीमीटर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
हमें 10 पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, 10 पॉजिटिव ऑड नंबर लिख लो पहले। 1 3 5 7 9 11, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गए पॉजिटिव और नेचुरल नंबर्स। और ये टोटल नंबर हैं कितने हैं, 10 है। बस इनको ऐड कर लो, कितना 1 और 3 हुआ 5 4 4 5 9 9 और 7 16 16 7 सॉरी 16 और 9 25 25 और 36 36 और ये 13 हुआ 49 49 15 हुआ 64 64 और 17 होते हैं 81 81 और 19 होता है 100। ठीक है, तो 100/10 इज इक्वल टू 10। ये हमारा आंसर है। एक और तरीका ये हो सकता है यहाँ पर कि जिस तरह से अगर हम जितने भी नेचुरल नंबर का सम करें, ठीक है, और अगर ऑड नंबर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जो है उसके साथ में 3 मिलाते ही 4 हो जाता है, जो कि 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और 4 और 5 को मिलाते ही ये 9 हो जाएगा, और 9 होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर। इस तरह से तो ये तीसरा नंबर था तो 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 10 नंबर हैं तो हमारे पास क्या है, आया है 100 आया, जो कि 10 का स्क्वायर होता है। तो 10 स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 10, एक तरीका ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक बैग है, उसके अंदर 6 रेड बॉल हैं और 7 है वो वाइट बॉल्स हैं, और हमें निकालना है एक बॉल रैंडमली, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है वाइट बॉल की। ठीक है, तो वही प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है कि सैम्पल स्पेस, जो कि उसका आने के जो आउटकम है अपॉन टोटल। तो हमें वाइट का निकालना है, और वाइट कितनी है 7, और टोटल बची कितनी है 6 रेड हो गई और 7 है वाइट हो गई। तो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास 7/13। ओके, 11 क्वेश्चन देखिए। 11 क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक सॉलिड हेमिस्फीयर है और उसका एरिया 50 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हमें उसका रेडियस निकालना है। तो हमें पता है कि सॉलिड हेमिस्फीयर जो होता है उसका जो रेडियस है, सॉरी रेडियस नहीं, कवर्ड सरफेस एरिया वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अगर हेमिस्फीयर हो तो 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि 50 पाई के इक्वल है। तो पाई से पाई यहाँ कटता है, और 2 है वो 50 को काटेगा तो 25। तो आर स्क्वायर का वैल्यू है वो 25 के बराबर है। तो आर का वैल्यू यहाँ पे आता है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं नंबर्स, और कहा गया है कि उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो 6 के इक्वल है। इसका मतलब इन सब का एवरेज है वो 6 है। तो अगर इन सबको मैं ऐड कर दूँ 5 + 7 + 9 + 4 + 3 + x + 2, और ये टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो इनको अगर मैं 6 से डिवाइड कर लूँ तो ये मुझे 6 के इक्वल दे देगा। इनको ऐड करो, कितना हुआ 5 7 12 12 9 21 4 25 एंड 3 28 + 2 30 और ये x। तो ये हुआ 30 + x अपॉन 6 इज इक्वल टू 6, और 6 जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 30 + x इज इक्वल टू 36। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 36 - 30, जो कि 6 के इक्वल आएगा। तो x हमारा यहाँ पर 6 आ गया है। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से करवाए हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो। इवन जो हमने MCQ किए हैं पिछले में, अभी फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं, और
वेरी शॉर्ट आंसर वाले किए हैं। इनमें से किसी में भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उसे दोबारा अगले जो वीडियोस हैं उनमें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एग्ज़ाम एकदम सर पर है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।